नाज़रीन, आइए आज आपको तारीख के झरोखे में लिए चलते हैं। शहजादी बम्बा सदरलैंड कौन थी? महाराजा दलीप सिंह की पोती और महाराजा रंजीत सिंह की वो पड़पोती जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पाकिस्तान के शहर लाहौर में गुजारे। एक बहुत हैरान कुन दास्तान आज हम आपको सुनाएंगे। एक ऐसी हैरान कुन कहानी जो तारीख के पन्ने आपके सामने जब खोलेगी तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ होता रहा भारत और पाकिस्तान की सरजमीन। और राजा दलीप सिंह और राजा रंजीत सिंह की औलादों से मुंसलिक ये कहानी आपको सुनकर अंदाजा होगा कि ताज बरतानिया इस सरजमीन से सिर्फ कोहे नूर हीरा ही नहीं लेकर गए, बल्कि यहाँ के सिख राजाओं के खानदान का चैन और सुख भी छीन कर ले गए थे। प्रिंसेस बम्बा सदरलैंड वो शहजादी थी जो पैदा तो बरतानिया में हुई, लेकिन उन्होंने वहां मरना कबूल नहीं किया। महाराजा बल्कि हिज हाइनेस महाराजा दलीप सिंह की पैदाइश सितंबर 1838 को रानी जिंदा के घर हुई थी। वो अभी 9 महीने के थे जब रंजीत सिंह की वफात हो गई। 1843 में महाराजा दलीप सिंह 5 बरस के थे जब उनको तख्ते लाहौर पर बिठाया गया। फिर अंग्रेज मुकम्मल तौर पर पंजाब पर जब काबिज हो गए तो महाराजा दलीप सिंह को सरकारी तौर पर एक अंग्रेज उस्ताद के सपुर्द कर दिया गया था। ये छोटा शहजादा अंग्रेज सरकार को इतना खटकता था कि 2 साल के बाद ही 1845 में महाराजा रंजीत सिंह के तन तनहा आखिरी वारिस को जबरदस्ती हमेशा के लिए लंदन भिजवा दिया गया। बल्कि तारीख ये भी कुछ जगहों पर कहा गया है कि बाकायदा अगवा किया गया और लंदन भिजवाया गया ताकि अंग्रेज सरकार को किसी किस्म का कोई डर और खौफ ना रहे। इसके बाद महाराजा हिज हाइनेस दलीप सिंह कभी वापस लाहौर ना आ सके। हिज हाइनेस दलीप सिंह की मां जिंदा पहले ही जान बचाकर नेपाल चली जा चुकी थी। छोटे दलीप सिंह के पास उनके बाप की विरासत का सबसे बड़ा और मशहूर आलम खजाना यानी कोहिनूर हीरा था और मलिका विक्टोरिया ने निहायत होशियारी से यह हीरा दलीप सिंह जो उस वक्त बहुत छोटे बच्चे थे उनसे हासिल कर लिया। हुआ कुछ यूं कि दलीप सिंह को कहा गया कि मलिका तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हारे लिए उन्होंने एक जागीर भी अता कर रखी है, इतना सब कुछ दे रखा है, तुम इतने बड़े घर में रहते हो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तो ये एक डायमंड जो तुम्हारे पास मौजूद है ये मलिका को बहुत पसंद है, तो ये उनको तुम गिफ्ट के तौर पर क्यों नहीं दे देते। लिहाजा बाकायदा तौर पर कानूनी कागजात में तोहफा ये दर्ज करवाकर नन्हे दलीप सिंह से वो हीरा यानी कि कोहिनूर मलिका ने अपने कब्जे में कर लिया। मलिका दलीप सिंह से प्यार भी बहुत करती थी। अक्सर उनको ऐसा भी हुआ कि उनको अपने खानदान से के पास बुलवाया और तस्वीर कशी उनकी की। अब ये भी कहा जाता है कि मलिका विक्टोरिया के दबाव डालने पर या शायद खुद जो ईसाई मजहब था वो भी उनको इख्तियार करना पड़ा। इसकी तफसील किताब महाराजा का संदूक में मौजूद है। अब जाहिर है कि ईसाइयत मजहब के इतना करीब होने के बावजूद दलीप सिंह के अंदर से अपने बाप की सल्तनत का दुख नहीं गया था। वो वहाँ ब्लैक प्रिंस के नाम से भी मशहूर हुए और उनको हिज हाइनेस दलीप सिंह सर का खिताब दिया गया। महाराजा दलीप सिंह अपने बच्चों के साथ खामोशी से हिंदुस्तान वापस जाना चाहते थे। एक मौका ऐसा भी आया, लेकिन जब उन्होंने ये सफ़र इख्तियार किया किसी को बगैर बताए तो जाते हुए रास्ते में अदन की बंदरगाह पर उनको पकड़ लिया गया और वापस फरार होते हुए वापस जो है वो लंदन भिजवा दिया गया। ये भी एक रिवायत है कि एक बार जब महाराजा दलीप सिंह सेंट पीटर्सबर्ग गए जहां उन्होंने जार रशिया से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हिंदुस्तान पर हमला करके उन्हें एक मरतबा फिर उनकी अपनी पुरानी सल्तनत के तख्त पर दोबारा बहाल कर दें। जार रशिया ने जाहिर है कि उनकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं की। तकरीबन 30 साल तक ईसाई मजहब के इतना करीब रहने के बावजूद महाराजा दलीप सिंह ने जिलावतनी के दौरान सिख मजहब का बहुत ज़्यादा मुताला किया और दोबारा से जो है इस अपने जो उनका आबाई रिलीजन था उसको इख्तियार करने की ख्वाहिश भी जाहिर की। लेकिन बरतानवी हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि उनकी जानिब से उनको ना तो ये इजाज़त दी गई ना वापस जाने की इजाज़त दी गई और इस किस्म का जो है वो कोई भी उनको नहीं करने दिया गया काम। मलिका विक्टोरिया की इनायत के बावजूद गो के मलिका कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत फराख दिल थी, बहुत नरम मिजाज उनके साथ थी। इसके बावजूद वो यही चाहते रहे हमेशा कि वो अपने वतन वापस आए। इस दौरान उनकी अपनी वालदा जिंदा से खुफिया खतों की दावत भी जारी रही। रानी जिंदा रो रो कर अंधी हो चुकी थी, उनकी बिनाई जा चुकी थी। उस वक्त भी महाराजा हिज हाइनेस दलीप सिंह को
पंजाब आने की इजाज़त नहीं दी गई। उसी बरस रानी जिंदा नेपाल से इंग्लैंड चली गई, क्योंकि महाराजा दलीप सिंह ने उनको कहा कि आप इंग्लैंड आ जाइए, और वहीं पर फिर उनका इंतकाल हुआ। कुछ अस्थियां लाहौर भिजवा दी गईं। वो बहादुर खातून थी वो जिंदा। तारीख बताती है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करके काल कोठरी में एक तवील अरसा तक रखा, जहां वो बूढ़ी हो गई और बिल आखिर अंधी भी हो गई। जब वो करीबुल मौत थी, यानी जब वो मरने के करीब थी, तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कुछ रिवायाती बताती हैं, इस वाक़े को कोट करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे दलीप सिंह से मिलवा दो। ये भी रिवायत है कि उनको लंदन ले जाकर दलीप सिंह से मिलवाया गया, और जब उन्हें जो है ये एहसास हुआ कि दलीप सिंह जो हैं वो उनका रहन सहन उस एक जो रिलीजन है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, उनके बाल जो हैं वो भी उस तरह के नहीं है, तो वो बहुत रंजीदा हुई। कहा जाता है कि दलीप सिंह की मौत भी इंतहाई अजीब व गरीब हालत में हुई। वो पेरिस के एक होटल में पुरस्सरार मौत उनकी वाक़या हुई, और उनकी मौत के सर्टिफिकेट पर कोई वजह भी दर्ज नहीं थी, यानी कुछ नहीं बताया गया था कि ये क्यों हुई, और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। उस दौरान उस वक्त उनकी डेथ पर एक अमरीकी अखबार ने एक शह सुर्खी लगाई, किंग डायड विदाउट कंट्री। तमाम उम्र अपनी माँ से बिछड़े उस छोटे बच्चे को जहाँ पर दफनाया गया, वहीं उनके करीब ही उनकी माँ रानी जिंदा की अस्थियां भी दफनाई गई थी। तो आखिरी वक्त में उनको जगह अपने माँ के करीब ही मिली, क्योंकि सारी जिंदगी वो अपनी माँ से दूर रहे, या उनको दूर रखा गया। अब आते हैं नाजरीन हम उस किरदार की जानिब जिसकी मैंने बात की थी, प्रिंसेस बम्बा की जानिब। दलीप सिंह ने 2 शादियां की। उनके बच्चों में से 2 शहजादियां बहुत मशहूर हुई, प्रिंसेस सोफिया और प्रिंसेस बम्बा सदरलैंड, जिनकी शोहरत का बायस उनकी लाहौर और पंजाब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत बताई जाती है। प्रिंसेस बम्बा की पैदाइश 1869 को लंदन में हुई थी। प्रिंसेस बम्बा को लाहौर से ख़ास तरह की मोहब्बत थी। उन्हें इस बात का शदीद दुख था कि उनके वालिद को, उनके दादा को, सबके साथ क्या हुआ। उसके बाद उनके वालिद महाराजा हिज हाइनेस दलीप सिंह को न सिर्फ ये कि पंजाब की हुकूमत उनसे ले ली गई, उनको वहाँ पर जो है वो बादशाह नहीं बनने दिया गया, बल्कि उसे दोबारा जो है उन्हें लाहौर जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। 1907 में वो पहली बार भारत और पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, बड़े सगीर वो आए, और इसके बाद ज़िंदगी भर उनका सारा जो ज़िंदगी थी वो लाहौर में गुजरी। 1907 के पहले दौरे में उनकी मुलाकात लाहौर में सदरलैंड से हुई, जो उस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे। बाद में सदरलैंड प्रिंसिपल भी बने किंग एडवर्ड के। वो ऑस्ट्रेलियन थे। प्रिंसेस बम्बा ने 1909 में सदरलैंड से शादी कर ली, और उन्हें भी अपनी बहन प्रिंसेस कैथरीन की मानिंद अंग्रेज सरकार से 10,000 पाउंड की रकम बतौर जहेज मिली। गो कि ये बहुत बड़ी रकम मिलती है, लेकिन जो कुछ इस खानदान से छीन लिया गया था उसके मुकाबले में ये एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं थी। प्रिंसेस बम्बा ने लाहौर को अपनी मुस्तकिल रहाइश का बना लिया था। उनका ख्याल था कि वो इस तरह अपने मरहूम बाप दलीप सिंह की रूह को किसी तरीके से जो है सुकून पहुंचाएंगी, और उनसे उनको बहुत खुशी होगी। लाहौर में मॉडल टाउन के इलाके में उन्होंने एक घर लिया, और ए ब्लॉक के उसी घर में सारी ज़िंदगी गुजारी। ये घर अभी भी यहीं पर मौजूद है, और उस वक्त 1944 में ये 7,000 रुपीज़ का कहा जाता है कि खरीदा गया था, जिसकी अब बहुत ज़्यादा मालियत है। ये भी आपको बताते चलें कि उन्होंने अब इस इमारत में उनके ख़ास मुलाजिम पीर बख्श की औलाद के ज़ेर इस्तेमाल है, और इसके अलावा प्रिंसेस बम्बा ने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पीर बख्श को बख्श दिया था। रंजीत सिंह की औलाद का एक हकीकी वारिस होने के नाते प्रिंसेस बम्बा ने फेडरल कोड ऑफ इंडिया की वसादत से अपनी पंजाब की सल्तनत का मुतालबा करते हुए एक ख़त यूएनओ को भी भिजवाया था, और उसमें उस ख़त में उन्होंने मुतालबा किया था कि वो इसकी वारिस हैं। तो कोई, लेकिन यूएनओ की तरफ से कोई ख़ास जवाब उनको नहीं आया था। पार्टीशन के वक्त प्रिंसेस बम्बा इंग्लैंड, हिंदुस्तान और दुनिया के किसी भी मुल्क में वो जहाँ चाहती वो वहाँ पे रह सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लाहौर में रहने का फैसला किया। इसकी वजह यह है कि उनके पुरखों की जो जगह थी वो यही थी। उनकी जितनी भी चीज़ें थी वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दे दी, जो ख़ास तौर पर वो नवादरात और वो अशिया जिनको एंटीक्स कहा जाता है। वो दलीप सिंह की जायदाद और दीगर मामला जो हैं उनको देखती नहीं है। वो लाहौर में कहा जाता है कि अक्सर अपनी गाड़ी पर बैठकर मॉल रोड पर फिरा करती थी, लोग उनको देखा करते थे। इसके अलावा एक और वाक़या ये कोट किया जाता है कि वो अक्सर जब सैर के लिए निकलती थी तो वो बस में बैठती थी और बस में आवाज़ लगाया करती थी। अगर कोई सीट खाली नहीं होती थी तो कहती थी कि मैं लाहौर की आखिरी शहज़ादी हूँ और मेरे लिए सीट खाली कर दो। तो ये वाक़यात मुख्तलिफ़ किताबों में तारीख़ की दर्ज हैं। दिलचस्प वाक़यात से भरी हुई उनकी ज़िंदगी।
उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम जायदाद का वारिस उनके खास मुलाजिम पीर करीम बख्श को ठहराया गया था। लंदन में बची हुई जो महाराजा दलीप सिंह की वसी और इस जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उसका भी कोई वारिस नहीं बचा था और ना ही किसी ने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई केस किया और यूं वो तमाम प्रॉपर्टी ताज बरतानिया को मुंतकिल हो गई थी, यानी वो भी वहीं पर रह गई कोहिनूर हीरे की तरह। ये भी आपको बताते चलें कि जो प्रिंसेस बम्बा थी, उन्होंने अपने मुतालिक ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद मेरी कब्र पर जो भी आए वो सुर्ख फूल लेकर आए। तो अब लाहौर के पास ही जब भी उनकी कब्र पर जाते हैं तो वो सुर्ख फूल लेकर जाते हैं और यही वजह है कि उनको सुर्ख फूलों की शहजादी भी कहा जाता है। उनके नवादरात ओरिएंटल म्यूजियम खोला गया बाकायदा उसके लिए और नवादरात वहाँ पर रखे गए। 1962 में वो नवादरात शाही किला लाहौर में मुंतकिल कर दिए गए थे, वहाँ पर शाही फोर्ट में मौजूद थे, जिसमें से रंजीत सिंह की घोड़ी का इंतहाई कीमती साजो सामान 1996 को सिख गैलरी शाही किला लाहौर से चोरी भी हो गया था, जिसके ऊपर केस भी चला था और 2002 में जो है उसकी इंक्वायरी भी ख़त्म हो गई थी। एक किस्सा ये भी दर्ज किया जाता है कि इसके अलावा भी जो है वो तमाम जो साजो सामान था, जो नवादरात थे, वो मुख्तलिफ जगहों पर लाहौर में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर देखने वाले जो उनको लाहौर फोर्ट में जाकर जो है शाही किला में वो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह का ना सिर्फ ये कि वो स्टैचू भी मौजूद है बल्कि उनके से मुताल्लिका तमाम जो अशिया रखी गई हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सच्ची कहानी क्या कहा जाए, ये एक हकीकी दास्तान है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और इसमें किसने क्या किरदार अदा किया वो पढ़ने के लायक है। इसके अलावा महाराजा दलीप सिंह पर एक फिल्म भी बनी ब्लैक प्रिंस के नाम से, क्योंकि उनको ये खिताब दिया गया था। तो यकीनन आपको हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ये जानते हों और जो नहीं जानते थे उनको आज बहुत सी बातें ये पता चली होंगी। थैंक यू, शुक्रिया।